मैं आपको बता दूं कि ग्रह दोष से पीड़ा तो होती ही है। बहुत संकट का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत सी विपदाओं से गुजरना पड़ता है। तो मैं आज ये बता रहा हूं कि ग्रह के अगर दोष हैं तो अगर उसको शांत करें तो निश्चित रूप से बाधा व्यवधान से मुक्ति मिल सकती है। मैं आगे की बात बताऊं तो उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखेंगे उसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। आप मुझे सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दें। उचित, आवश्यक और ज़रूरी हुआ मतलब जैसे कि ये लगा कि हाँ, ये किसी बिल्कुल ज़रूरतमंद का या संदेश है तो उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा और समाधान बताया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9889649352। मैं बता दूं कि कुछ लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते, बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं हो पाता है और फिर वो समस्या में पड़े रहते हैं, संदेह में पड़े रहते हैं और तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो आप कृपया ऐसे संकट से बचें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, विधि ने जो विधान रच दिया है वो तो नहीं बदलने वाला है, कदापि नहीं बदलेगा। चाहे कुछ भी कर लें वो नहीं बदलेगा। तो विधि का विधान तो नहीं बदल सकता है। ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा खष्टी दिनेजाक्षर बालिका च। जो अक्षर बालिका विधाता ने ललाट पट्टिका पर लिख दिया है वह मिटने वाला नहीं है। किंतु यह वही बात हो जाएगी कि युधिष्ठिर ने जो कह दिया कि अश्वत्थामा मरो और द्रोणाचार्य ने इतना ही सुना, आगे उन्होंने नहीं सुना कि नरो या कुंजरो, जिस वजह से उनको मृत्यु को गले लगाना पड़ा, वो मारे गए द्रोणाचार्य। तो इसलिए केवल इतना ही मत पढ़िए कि विधि ने जो लिख दिया है विधाता ने वो मिटने वाला नहीं है, इसके आगे भी पढ़िए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सूरज मान लीजिए पूरब में उदय होता है, दोपहर में प्रचंड गर्मी फैलाता है, लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? कोई छतरी लगाता है, कोई पेड़ के नीचे जाता है, कोई एसी में घुस जाता है और उसको राहत मिल जाती है। किंतु उस एसी में घुस जाने से, छतरी लगाने से सूरज तो डूबता नहीं, वो तो गर्मी अपना फैलाता रहता है, प्रचंड गर्मी से सबको बेहाल करते रहता है। अंतर मात्र इतना है कि जो छतरी नहीं लगाता है या जो एसी में नहीं जाता है वह कष्ट भुगतता है, वह पसीने से तरबतर होता है और गर्मी से व्याधि इत्यादि उसको हो जाती है और तरह तरह की विपदाएं उसके साथ हो जाती हैं। तो जो विधि का विधान है अर्थात जो सूर्य की गर्मी है वो तो अपना काम कर रही है, वो तो प्रचंड गर्मी फैला रहा है, सूर्य भयंकर गर्मी फैला रहा है, लेकिन जो उसमें छतरी लगा लिया अर्थात विधि का विधान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो उसी में उपाय कर लिया, यज्ञ जप तप पूजा यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि, जिसने छतरी लगा लिया वो बच जाएगा और जो नहीं लगाया वह तो उसको तो गर्मी में झुलसना ही है, उसको तो विधाता के दिए गए आदेश के तहत गुजरना ही है। तो इसलिए आप ये सोच के चलिए कि विधि का विधान अटल है किंतु पार ब्रह्म परमेश्वर और शक्तिपुंजा जगन माता भवानी ने हमको हाथ पांव नाक कान मतलब 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय इसीलिए दिया है कि हम कुछ करें, कर्म करें। अगर सब कुछ विधि के विधान के तहत ही होता तो वो होता जाता, हमको हाथ पांव चलाने की क्या जरूरत थी। तो इसलिए हाथ पांव हमको इसलिए दिया गया है ताकि हम कुछ करें। तो ये जो उपाय जो ग्रह दोष हैं
वो तो निश्चित हैं, वो तो होंगे ही होंगे। ग्रह तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो ग्रह के प्रभाव को दूर नहीं कर सकते हैं, वो अपना प्रभाव, ग्रह अपना प्रभाव दिखाएगा। ग्रह के प्रभाव को नहीं दूर कर सकते हैं। ग्रह द्वारा उपार्जित प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम उसको दूर कर सकते हैं। ठीक उसी छतरी के समान की छतरी लगा लेंगे और सूरज का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अब आगे मैं बताऊं आपको, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वैसे मैं ये बात कहना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान समय में लोग जो मैक्स मूलर और मैकाले के सिद्धांत में शिक्षा पद्धति में शिक्षा पाए हैं, उनको सतही ठोस प्रमाण चाहिए। ठोस प्रमाण, जैसे दुकानदार के यहाँ होता है, भैया पैसा लो सामान दो, ठीक उसी तरह से इनको उस तरह से चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि यह किसी किराना की दुकान की, किसी दुकानदार की दुकान नहीं है कि दे करके और सामान खरीद लेंगे। इसमें मन, क्रम, वचन, निष्ठा और अपना आत्मिक प्रेम, रुचि, लगन, ये सब आवश्यक होता है। केवल ये दुकानदार को पैसा देने से नहीं होता, उस पैसे के साथ ये विश्वास रखना पड़ता है कि जो दुकानदार सामान देगा वह अच्छा देगा, शुद्ध देगा, थोड़ा विलंब से देगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास और कोई ग्राहक खड़े हैं, बहुत ग्राहक खड़े हैं, तो थोड़ा विलंब से देगा। तो सब श्रद्धा, विश्वास, प्रतीक्षा इत्यादि, धैर्य, धीरज जिसको कहते हैं, वो रखना पड़ेगा। तो अब ऐसे ये बताऊं आपको कि जो हम ग्रहों की बाधा को दूर करने की बात अभी हम लेकर के बैठे हैं, तो इनको सबसे पहले कह देते हैं लोग कि यही लोग कहते हैं जो मैकाले और मैक्स मूलर के वंशज हैं कि सूरज चंद्रमा तो बैठे हुए हैं कहाँ उधर आकाश में, उनसे हमारा क्या लेना देना, वो हमको क्या प्रभाव दिखाएंगे। अरे बेवकूफ़, सूरज तो बैठा है आकाश में और गर्मी से बेहाल नीचे कर देता है सबको। उसको हमको गर्मी क्यों देता है? उसी गर्मी से हमको क्या मतलब है? या क्या वो गर्मी नहीं देता है? ये गर्मी सूरज की नहीं है? तो ऐसे लोगों का क्या कहें कि ग्रह हमको प्रभावित नहीं करते हैं। दूसरी बात कि द्वापर काल में ही जब व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे, उसमें जब गीता का आया श्लोक, पहला श्लोक क्या कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये लोग बोलते थे पहले, बता कितने बेवकूफ़ हैं, लड़ाई चल रही थी वहाँ कुरुक्षेत्र में और ये हस्तिनापुर बैठे बैठे देख रहे थे। कहाँ ये सब कपोल कल्पित ढोल कपोल की बात लेकर बैठ गए, पाखंड कैसे दिखाई देगा? ये सब गलत बात है। लेकिन जब टेलीविज़न का आविष्कार हुआ तब उनको पता चला कि ओहो, लड़ाई कुरुक्षेत्र में हो रही थी, कैमरा वहाँ पर फिट था और टेलीविज़न यहाँ पर लगा के रख दिए थे सेट, मॉनिटर और यहाँ पर उसका रनिंग कमेंट्री चल रही थी। अब ये देखिए कि भगवान कृष्ण को अगर दिव्य दृष्टि देनी ही थी तो संजय को क्यों दे दिए? वो धृतराष्ट्र को दिए होते, धृतराष्ट्र स्वयं देख लेते दिव्य दृष्टि से। किंतु धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, वो उनके आंख में रोशनी नहीं थी, वो टीवी नहीं देख सकते थे। इसलिए जो संजय थे वो देखते थे उसमें और देख करके और उनको रनिंग कमेंट्री के रूप में पूरे महाभारत के युद्ध का वर्णन बताते थे। इसीलिए पहले श्लोक पर ध्यान दीजिए। क्या चीज? दृष्टवा तू पांडवानीकम। दृष्टवा मतलब देख देख करके बता रहे थे। टीवी स्क्रीन पर पूरा पिक्चर आ रहा था और वो देख देख करके बता रहे थे। दृष्टवा तू पांडवानीकम, देख देख कर बता रहे थे। तो जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो इनको पता कि नहीं नहीं, ये तो पौराणिक बात जो है ये सत्य है। इनको वाकी टाकी और टेलीफोन वगैरह या जो आज का जो ये मोबाइल है, थोड़ा रामचरितमानस में शिलानिधि राजा के बालकांड में शिलानिधि राजा का वृत्तांत पढ़ें, जिसमें भगवान विष्णु ने नारद का मोह भंग करने के लिए उनको बंदर का रूप दे दिया था ताकि वो शिलानिधि राजा के दरबार में जाएं स्वयंवर में
और जब इनका रूप देखेगी, मुंह देखेगी उनकी कन्या लड़की, तो बंदर देख करके हट जाएगी और इस तरह से ये मोह में फंसने से बच जाएंगे। नारद जी मोह में फंसने से बच जाएंगे। किंतु जब नारद जी वहां चले, जब बंदर का रूप लेकर के, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो भगवान शिव को ये बहुत थोड़ा विचित्र लगा और वो दुखी हुए कि हो तो भगवान जो है ये कलंक के भागी बन जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपने 2 दूत उनके साथ भेज दिए और उनको वाकी टाकी दे दिए। अब ये दोनों दूत जो थे डर तो रहे थे कि सामने जाएंगे, पास में जाएंगे नारद जी को बताने के लिए कि आपका मुंह बंदर का है, श्राप दे देंगे, इसलिए वो दूर दूर रहते थे। तो जब राजा के स्वयंवर में पहुंचे नारद जी, तो ये दोनों कोने में दूर बैठे और वहीं से वाकी टाकी से उनको बोलते थे, बताते थे कि अरे महाराज नारद जी, थोड़ा अपना रूप कमंडल के जल में तो देख लीजिए, ये आप रूप कैसा है, क्यों करके आके जा रहे हैं आप। लेकिन वो तो इतने मोह में, इतने वासना मोह में इतने उतावले हो चुके थे कि उनको इनकी बात ध्यान नहीं आती थी और वह उचक उचक करके आगे जाकर बैठते थे ताकि लड़की हमको देख करके और हमारे गले में माला डाल दे। खैर जैसे भी हो, अंत में वो तो उनके गले में माला नहीं डाली और भगवान विष्णु उनको लेकर चले गए, क्योंकि वो लक्ष्मी की रूप थी। तब इनको बाद में ध्यान आया कि ये दोनों जो है हमको कह रहे थे कमंडल में रूप देखने के लिए। जब उन्होंने कमंडल में अपना चेहरा देखा तो आग बबूला हो गए और उन्होंने भगवान को श्राप देना शुरू कर दिया कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया, अंतकाल में आपको विपदा जब पड़ेगी तो बंदर ही सहायता करेंगे। जिस तरह से मुझे एक नारी के लिए, औरत के लिए स्वयंवर में आपने बेइज्जत किया और दुखी किया, इसी तरह से आप अपनी स्त्री के वियोग में भी होंगे मत, श्राप दिए। और उन दोनों को श्राप दिए कि तुम लोग मुझे इतना चिढ़ाते रहे, इसलिए तुम कठिन राक्षस हो जाओ। तो वही जो है रावण कुंभकर्ण हुए। क्या कथा बहुत लंबी है मैं ये बता दूं कि वाकी टाकी का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। अभी एक बात और आती थी कि जब कहते थे कि हाँ लोग सदैह स्वर्ग में जाते थे, चंद्रमा सूरज पर जाते थे, अर्जुन को कृष्ण लेकर चले जाते थे, तो ये कहते थे कि ये सब कहावत है, दंत कथा है, सब ये इसका कोई मतलब नहीं है। किंतु जब यहाँ से ये लोग अंग्रेजी में कौन कौन मिशन लॉन्च करने लगे और चंद्रमा पर मंगल भेजने लगे, तो तब इनको हुआ कि हो ये संभव है कि लोग ग्रहों पर और स्वर्ग इत्यादि में स्वदेह जा सकते हैं, मरने के बाद ही नहीं, स्वदेह जा सकते हैं। तो ये जो मैक्स मिलर और मैकाले वाले हैं, ये ऐसे नहीं मानते हैं, ये बड़े ही बेहया, बेशरम और विधर्मी हैं। इनको पौराणिक बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा ये वर्ण संकर हैं और इनकी बुद्धि भी विकृत हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, तो ये विश्वास नहीं करेंगे। अस्तु, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगा कि ग्रह के दोषों की शांति का क्या विधान है और कौन कौन से ग्रह पीड़ा कारक हैं, आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह पीड़ा कारक हैं और उनको कैसे शांत करेंगे, फिर उससे आपको क्या लाभ होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो मेरा पूरा देखें और अगला वीडियो भी देखें। पूरा नहीं देखेंगे तो बहुत सी सारी बातें मैं अंत में बताता हूँ। मैं बता दूँ आपको कि मैं व्यावसायिक पंडित हूँ नहीं, जो इसका व्यवसाय किया हूँ। मैं फौज से रिटायर हूँ, सीधा साधा गृहस्थ हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, समय मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ या फेसबुक पर लिख देता हूँ। तो मैं कोई तैयारी करके वीडियो बनाने नहीं बैठता। मुझे जब जो चीज़ याद आ गई मैं वह चीज़ उसी समय बताता हूँ। इसलिए वीडियो में मैं कब क्या चीज़ बताऊँगा ये कोई ठीक नहीं रहता है। अतः सब कुछ जानने के लिए और कोई संदेह मन में न हो, इसको दूर करने के लिए आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सब लोग पहले बताते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें और मैं वीडियो के अंत में बता रहा हूँ कि अंत तक देखें। अब इससे समझ लीजिए कि मैं कितना व्यावसायिक पंडित हूँ। अस्तु, आप मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें।